हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5, जिसमें कि हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और ये मेरा पार्ट 4 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किया हूँ और आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पार्ट्स को देखना चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, तो ज़रूर ही देखिए। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर ही देख लीजिए। या प्लेलिस्ट में वीडियो का बना हुआ एक क्लास 9 साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि आप लोग को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझने वाले हैं यहाँ से। आज हम लोग समझेंगे शक्ति के बारे में और बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने कार्य को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ऊर्जा को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आज हम लोग शक्ति के बारे में समझेंगे। शक्ति यानी पावर। पावर क्या होता है, नहीं होता है, उसे समझते हैं। पावर देखिए, पावर शक्ति का अगर हम बात करें तो पावर यानी कि कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते थे, लेकिन कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, P बराबर W/T। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप लोग को ये सूत्र के सारे फॉर्मूले के काम पड़ेंगे। तो सारा फॉर्मूला को आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W/T। कार्य को W से, T समय को T से, सब शक्ति को P से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए कुछ इसके ऐसा ही मात्रक होते हैं, तो वो समझ लेते हैं। जैसे कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछे तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक पूछे तो वो HP होता है, यानी अश्व शक्ति होता है। क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। और शक्ति का व्यावसायिक मात्रक पूछे तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। और शक्ति कौन सी राशि है, तो शक्ति एक अदिश राशि है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से समझते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग अपने अपने कॉपी पर जरूर ही नोट कीजिएगा। ऐसे एक HP बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो 9th के एग्जाम हो, 10th के एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम में भी। ये अगर साइंस रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो ये प्रश्न जरूर ही आएंगे, ठीक है। तो एक HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। एक वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब 1 किलोवाट पर घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसे याद रख लीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। जो हम लोग बिजली बिल जमा करते हैं तो वो यूनिट के हिसाब से ही जमा करते हैं, तो उसी प्रकार से ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। अब हम लोग ऊर्जा और शक्ति के में अंतर क्या होता है, नहीं होता है, उसे समझ लेते हैं। देखिए ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। हम बताए ना अभी आप लोगों को, उससे पहले भी बताए थे। ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन शक्ति क्या है, कार्य करने की समय दर है। शक्ति कार्य करने की समय दर है, ठीक है। दूसरा नंबर में है जो ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। ऊर्जा जो कार्य कोई भी कर रहे हैं तो वो कितना खत्म समय हुआ उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शक्ति समय पर निर्भर करता है। समय पर निर्भर, क्योंकि P बराबर क्या होता है, W/T। इसीलिए शक्ति समय पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर समय का मान यहाँ से घट जाए, समय घट जाएगा तो शक्ति बढ़ जाएगा। समय घटने के बाद शक्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर टाइम बढ़ जाए तो शक्ति घट जाएगा मेरा। इसीलिए समय ऊर्जा है समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शक्ति समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। बेसिकली 3 ही अंतर आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को 3 अंतर बता दिया। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, मतलब इसका डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग कैसे दीजिएगा। तो 1 किलोवाट को KW भी लिख कहते हैं हम लोग। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा खपत होती है, उसे ही 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में जो ऊर्जा खपत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा। तो इसके जितने नोट्स पॉइंट थे वो आप लोग को बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। अब हम लोग सूत्र जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए, फिर भी इसका कुछ हम लोग जान लेते हैं इस सूत्र के बारे में। ये क्या होता है, ये मतलब जैसे कि FW बराबर FS होता है, तो F क्या है और S क्या है, उसके सभी के बारे में। तो W तो आपको सभी को पता होगा जी, ये कार्य है, जहाँ W बराबर कार्य, F क्या हो गया, बल हो गया, तथा S क्या हो गया, तो बल की दिशा में तय की गई दूरी, जिसे हम लोग विस्थापन भी कह सकते हैं। बल की दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, विस्थापन। अब KE काइनेटिक एनर्जी, यानी कि KE क्या होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा 1/2 m। m क्या हो गया, द्रव्यमान। V क्या हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, तो PE क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। M क्या हो गया, द्रव्यमान। G क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। और H क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ये सभी को आप लोग याद कर लेते हैं ना, तो आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा। P बराबर क्या हुआ, अभी
बताया आप लोग को, W/T, P हो गया शक्ति, W हो गया कार्य, T हो गया कार्य करने में लगा समय। आई होप आप सभी को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोग कॉपी भी लिख लेते हैं एक जगह और याद कर लेते हैं, जैसे कि 4 पार्ट मैंने आप लोग को बताया हूँ, अगर आप लोग इसे समझ लेते हैं, याद कर लें तो आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे प्रश्न भी बनेंगे जिस प्रकार मैं आप लोग को बताता हूँ, सारे नोट्स पॉइंट, और यही नोट्स पॉइंट से आप लोग को प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 6 को पढ़ेंगे और उसे अच्छे तरीके से उसके भी सारे कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर आप लोग को इसके क्वेश्चन उत्तर भी चाहिए आंसर, तो वो भी हमें कमेंट कीजिएगा, जहाँ सर इसके क्वेश्चन उत्तर भी हमें करना है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।